स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आड़े साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग जून महीने के पार्ट 3 में 16 से 21 जून 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आड़े साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में एपीडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहाँ 8 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है बहरीन में। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने कितने साल बाद वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? तो ये बंद किया गया है 27 वर्षों की सेवा के बाद। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, स्विट्ज़रलैंड को दूसरा, सिंगापुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें अपना देश भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि पिछले साल इस इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा था वो 43वां स्थान रहा था। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े दांत वाले हाथी भोगेश्वर का 60 वर्ष की आयु में किस राज्य के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गया? तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में है। और यह भी ध्यान रखना है कि एशिया के सबसे बड़े हाथी दांत वाला जो हाथी था उसका नाम भोगेश्वर था, उसके 60 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जिसका नाम है रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना था और यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में महाराष्ट्र में 3 नए वन्य जीव अभयारण्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हाल में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है धर्मशाला में। तिरुवनंतपुरम केरल में है, वहाँ पे महिला विधायकों की पहली बैठक का आयोजन किया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद ने किया था। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के राजभवन में एक ब्रिटिशकालीन भूमिगत बंकर में क्रांति गाथा नामक क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखना है, क्रांति गाथा नामक एक क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश का सावा झील जो मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग सूख चुकी है? तो ये इराक में है। तो सावा झील याद रखना कि सावा झील बहुत चर्चा में आजकल, तो ये इराक में पाई जाती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस द्वारा जारी नेशनल ई सर्विस डिलीवरी स्टेटमेंट रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें केरल जो रहा वो पहले स्थान पर रहा और जम्मू कश्मीर वो भी पहले स्थान पर रहा, लेकिन यह यूनियन टेरिटरीज में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, सिंगापुर सरकार से ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ द्वारा 2002 में लॉन्च किया गया सांग्रीला वार्ता, जिसे ऑफिशियली एशियन सिक्योरिटी समिट कहा जाता है, कि 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में इसका जो बैठक का आयोजन किया गया है वो सिंगापुर में किया गया है। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है कि सांग्रीला वार्ता जो होता है इसका आयोजन सिंगापुर में की जाती है। इसका ऑफिशियल नाम जो होता है वो नाम है एशियन सिक्योरिटी समिट इसका ऑफिशियल नाम है। और इसका जो निर्माण किया गया था वो एक ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा 2002 में शुरू किया गया था।
और हाल में इसकी 19वीं बैठक का आयोजन किया गया और उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो सिंगापुर में किया गया, क्योंकि इसका आयोजन सिंगापुर में ही किया जाता है। नेक्स्ट, विश्व में गठबंधन को ऊर्जावान बनाने के लिए किन देशों के समूह I2U2 बनाने की घोषणा की गई है, तो I2U2 एक नया संगठन बनाने की घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। इसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल होगा। तो इसमें I2 मतलब हो गया कि इंडिया प्लस इजराइल, और U2 मतलब हो गया UAE और USA। तो इस तरह से I2U2 नामक एक संस्था बनाने की घोषणा अमेरिका ने की है और इसमें भारत, इजराइल, UAE और USA शामिल होंगे। नेक्स्ट, औद्योगिक अपशिष्ट स्टील स्लैग से सूरत में बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन किसने किया, तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो रामचंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है। वर्तमान में रामचंद्र प्रसाद जो है वो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। नेक्स्ट, महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, तो ये जो लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में चुना गया है, तो हाल ही में भारतीय मूल की आरती प्रभाकर को अमेरिकी राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। राजेश गेरा को हाल ही में NIC के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। अनवर हुसैन शेख, इन्हें हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समिति के अध्यक्ष के पद पर और के सूद को भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित देश के सबसे बड़े 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया गया है संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का आयोजन किया गया है। उन्मेष का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन जो किया गया है हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इसका जो आयोजन किया जाता है वो संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के द्वारा किया जाता है। इसमें गीतांजलि श्री जिन्हें इस वर्ष बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनकी रचना है रेत समाधि, जिसे टॉम ऑफ सेंड के रूप में नाम से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। जयराम ठाकुर जो है वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के CM हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं, और राजेंद्र अरलेकर ये जो है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, हमजा अब्दी बर्रे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो हाल ही में सोमालिया के प्रधानमंत्री बन गए हमजा अब्दी बर्रे। ऑस्ट्रेलिया के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है एंथनीज अल्बनीज। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री हैं पैट्रिक अच्छी। नेक्स्ट, हाल में भारत की NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि NIPL ने किस देश की लायरा के साथ उस देश में भारतीय UPI और रुपे कार्ड के प्रयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया गया है फ्रांस के साथ। तो फ्रांस की एक कंपनी है, एक संस्था है लायरा, और भारत की संस्था है NIPL। इन दोनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके द्वारा भारतीय UPI और रुपे कार्ड इन दोनों को अब फ्रांस में प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ अब भूटान, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल में भारतीय रुपे कार्ड का प्रयोग किया जाने लगा है। नेक्स्ट, हाल में जारी कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा, इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और इंडोनेशिया जो रहा वो तीसरे स्थान पर रहा। इसमें भारत का जो स्थान रहा
वो 19वां स्थान रहा। सॉरी, एशिया में इसका स्थान 19वां रहा और पूरे विश्व में इसका स्थान जो रहा वो 68 यानी कि 68वां रहा है। नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय अमेरिकी को जो बाइडेन ने पेंटागन के शीर्ष पद पर नामित किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की राधा अयंगर को पेंटागन के शीर्ष पद पर नामित किया है। ऊपर बताया गया था आरती प्रभाकर। इन्हें हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट यानी कि जो बाइडेन के वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। अरुणाव घोष, इन्हें हाल ही में यूनाइटेड नेशन के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह जो कि ग्लोबल वार्मिंग पर कार्य करेगी उसका सदस्य बनाया गया है। अनवर हुसैन शेख, इन्हें हाल ही में WTO समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 2022 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा अपने देश भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और PCI के सदस्य प्रकाश दुबे वाली समिति द्वारा नामित, जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI के अध्यक्ष के पद के लिए नामित किया है, उनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है क्योंकि रंजना प्रकाश देसाई ये अध्यक्ष थी जम्मू और कश्मीर के जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया था उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो सिंपली इस क्वेश्चन में याद रखना है कि हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है और इसका जो नियुक्ति किया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और PCI के एक सदस्य के द्वारा चुना जाता है इन्हें। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि रंजना प्रकाश देसाई से पहले इसके अध्यक्ष थे चंद्रमौली कुमार प्रसाद। चंद्रमौली कुमार प्रसाद PCI के पूर्व अध्यक्ष थे। राजेश गेरा, इन्हें हाल ही में NIC के डायरेक्टर जनरल के पद पर और संगीत सिंह को हाल ही में CBDT के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 11 से 21 वर्ष के बालिकाओं को राजनीति के प्रति जागरूक बनाने के लिए देश का पहला बालिका पंचायत की शुरुआत करने की योजना बनाई है किस राज्य सरकार ने? तो ये योजना बनाई गई है गुजरात के द्वारा। और यह भी ध्यान रखना है कि गुजरात के कच्छ में हाल ही में ड्रोन के द्वारा मेल को भेजा गया यानी कि पोस्ट के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और वो गुजरात पहला राज्य बन गया है। और गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 108 फीट ऊंचे हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह भी ध्यान रखना है कि यह जो बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है गुजरात में, यह भी कच्छ जिला में ही की गई है, गुजरात के कच्छ जिला में की गई है। नेक्स्ट, हाल में भारत ने किस देश के साथ अपने 50 वर्षों की राजनीतिक साझेदारी को व्यक्त करने के लिए एक लोगो लॉन्च किया है? तो यह जो लोगो लॉन्च किया गया है भारत और वियतनाम के 50 वर्षों की राजनीतिक साझेदारी को व्यक्त करने के लिए। और हाल ही में भारत और इजराइल के बीच 30 वर्षों के राजनयिक संबंध को प्रदर्शित करने के लिए भी एक लोगो जारी किया गया था। नेक्स्ट, तमिलनाडु में आयोजित होने वाली 44वीं शतरंज ओलंपियाड का मशाल FIDE अध्यक्ष ने किसे हस्तांतरित किया था? तो इससे हस्तांतरित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसके द्वारा किया गया है? तो FIDE अध्यक्ष का नाम क्या है? तो उनका नाम है आर्के जोकोविच। तो आर्केडी जोकोविच ये FIDE अध्यक्ष है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 44वें शतरंज ओलंपियाड का मशाल सौंपा और प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वनाथन आनंद को यह मशाल सौंपा। तो इस तरह से ये भारत के बहुत सारे शहरों में घूमेगी और फाइनली ये तमिलनाडु में पहुँचेगी, जहाँ पर इस बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जाने वाला है।
नेक्स्ट, फ्रांस की किस कंपनी ने अदानी हाइड्रोजन इकाई की 25% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो ये की है टोटल एनर्जी। तो ध्यान रखें, टोटल एनर्जी यह जो है एक फ्रांस की कंपनी है, वो अदानी हाइड्रोजन की 25% हिस्सेदारी को खरीदने की घोषणा की है। सिनर्जी टेक्नोलॉजी और अवादा क्लीन टी इन प्रोजेक्ट, यह भी हाल ही में चर्चा में रही थी, क्योंकि इन दोनों का यानी कि सिनर्जी टेक्नोलॉजी इसके 7% की हिस्सेदारी और अवादा क्लीन टी इन प्रोजेक्ट की 9% की हिस्सेदारी, ये दोनों जो है वो एयरटेल के द्वारा खरीदी गई है। और टेंसेंट एक चीन की कंपनी है, यह भी हाल में चर्चा में रही थी, क्योंकि टेंसेंट ने फ्लिपकार्ट के 2030 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी को खरीदा है। टेंसेंट का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, देश में बुनियादी ढांचे के विकास में गुणवत्ता के लिए किसने इनोवेशन बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो यह प्रस्ताव रखा गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नहीं सॉरी, इनोवेशन बैंक, इसके बारे में जो विचार रखा गया है ये नितिन गडकरी के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में किसे भारत का और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है बेंगलुरु के एयरपोर्ट का। तो ध्यान रखना है कि भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा हो गया है? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट हो गया है। जेवर एयरपोर्ट जो दिल्ली में बनने वाला है, नोएडा में इसका निर्माण किया जा रहा है, और वह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। धोलेरा एयरपोर्ट यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, और इसका निर्माण गुजरात में किया जा रहा है। हमदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कतर में है, और इस अवार्ड में यानी कि स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2022 के अवार्ड में इसे विश्व का सबसे अच्छा हवाई अड्डा घोषित किया गया, यानी कि सबसे अच्छा हवाई अड्डा का जो पुरस्कार मिला है वो हमदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। तो इन सब का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो यह बना है जापान। इसके साथ याद रखना है कि दक्षिण कोरिया भी हाल में चर्चा में रहा था, क्योंकि नाटो के साथ इसका संबंध स्थापित हुआ था, और नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला यह पहला एशियाई देश बन गया है। नेक्स्ट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क की हाल की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के क्वार्टर 4 में यानी कि चौथी तिमाही में माइक्रो फाइनेंस लोन यानी कि MFL के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा, बिहार दूसरे स्थान पर रहा, और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अक्षय ऊर्जा वृद्धि के मामले में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें चीन जो रहा पहले स्थान पर रहा, अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा, और भारत तीसरे स्थान पर रहा अक्षय ऊर्जा के वृद्धि के मामले में। नेक्स्ट, अग्निवीरों के लिए 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो ये की गई है इग्नू के द्वारा। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है कैश ई के द्वारा। नेक्स्ट, किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो ये किया गया है एयरटेल के द्वारा। एयरटेल एक्सट्रीम के नाम से भारत का पहला मल्टीप्लेक्स मेटावर्स में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के किस सदस्य देश ने सॉलिडेरिटी 2023 के नाम से संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा, और भारत के द्वारा इसे समर्थन दिया गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान है। इसके अलावे किर्गिस्तान,
कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये सब इसमें शामिल है। नेक्स्ट 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस के अवसर पर विश्व में शरणार्थियों की संख्या तथा उसके रुझान को दर्शाने वाली ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया जाता है UNHCR के द्वारा। UNHCR के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें ध्यान से देखना है कि ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट, इसका नाम थोड़ा अलग तरह का है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। यह जारी किया जाता है शरणार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए और उसके रुझान को प्रदर्शित करने के लिए, और वो जो जारी किया जाता है UNHCR के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें UNHRC के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि UNHCR इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। और UNHRC क्या होता है? तो UNHRC होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। UNHCR के द्वारा ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी किया जाता है और इसमें शरणार्थियों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। और ये कब जारी किया जाता है? तो 20 जून को। तो यह भी ध्यान रखना है कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, किसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में इंग्लैंड के द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट में 498 रन बनाया गया है और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये जो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है नीदरलैंड के खिलाफ बनाया गया है। इसके पहले सर्वाधिक ODI में सर्वाधिक रन का जो रिकॉर्ड था वो इंग्लैंड के नाम से ही था और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया गया था, और वो जो था 481 रन का था। यानी कि 481 रन बनाया गया था इंग्लैंड के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और फिर से इंग्लैंड ने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा और 498 रन बनाए हैं नीदरलैंड्स के खिलाफ। नेक्स्ट, जिनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो इसमें उपयुक्त सभी यानी कि अनुप्रिया पटेल, पीयूष गोयल और हरदीप सिंह पुरी, इन तीनों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा में किया गया था। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें आइसलैंड पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर और आयरलैंड तीसरे स्थान पर रहा। इसमें भारत का स्थान जो रहा वो 135वां रहा। नेक्स्ट, 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका मेज़बानी उपयुक्त सभी यानी कि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के द्वारा किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया? तो इसका आयोजन किया गया था मंगोलिया में। नेक्स्ट, कौन सी स्पेस एजेंसी के गाया मिशन के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग 1.8 बिलियन तारे हैं तथा तारों के सतह पर भूकंप जैसी घटना की पुष्टि की गई है? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक मिशन थी गाया, GAIA गाया मिशन। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन था। इसमें यह बताया गया है कि ब्रह्मांड में कुल लगभग 1.8 बिलियन तारे हैं और जैसे पृथ्वी पर भूकंप आता है उसी प्रकार की एक घटना देखी गई है तारों में, और यह पुष्टि की गई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के संसद में हिजाब पहनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फातिमा पेमान, रबाब फातिमा। ये बांग्लादेश की महिला है और यह भी हाल में चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इन्हें यूनाइटेड नेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। हिलेरी चार्ल्सवर्थ, यह हाल में चर्चा रही है क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया की यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव बनी है। नेक्स्ट, फुटबॉल में 5वीं सबसे ज़्यादा गोल बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के सुनील छेत्री अब
विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। सबसे ज़्यादा गोल बनाने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन IISc बेंगलुरु में किसने किया? तो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, पुस्तक गौतम अडानी अ मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है RN भास्करन। नेक्स्ट, किसने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नेक्स्ट, FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है लिसा स्टालेकर जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। यह FICA की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। नेक्स्ट, किर्गिस्तान में आयोजित कुश्ती की अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती गई है भारत के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज को यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा इन्हें हाल ही में भारत का विदेश सचिव बनाया गया है। और इकबाल सिंह लालपुरा इन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत चलाई जाने वाली भारत गौरव पर्यटन रेल जो रामायण सर्किट को दर्शन कराते हुए भारत नेपाल सीमा पार की है, वह कहाँ से शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी नई दिल्ली से। यह जो रामायण सर्किट के लिए चलाई जाने वाली जो ट्रेन है, भारत गौरव नाम से इसका जो शुरुआत किया गया है, तो यह दिल्ली से शुरू होकर अयोध्या, बक्सर, जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम और कांचीपुरम और भद्रचलम इन सभी स्थानों को भ्रमण कराएगी। नेक्स्ट, स्पेन और नीदरलैंड्स में आयोजित होने वाली FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 के लिए कप्तान हॉकी इंडिया ने किसे नियुक्त किया है? तो कप्तान रहेंगी सबिता पुनिया। तो यह भी ध्यान रखना है कि FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो स्पेन और नीदरलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना? इसके साथ ही 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यह स्कीम लागू हो चुका है। तो सबसे अंतिम राज्य जो 36वां राज्य बना वो बना असम, और इसके साथ अब पूरे भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू हो चुका है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़े ताज़े पानी की मछली कहाँ देखी गई? तो ये देखी गई है कंबोडिया में। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा देखा गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के लिए महिलाओं के लिए आयोजित होने वाली पहली महिला NDA बैच की टॉपर कौन बनी? तो ये बनी है सनन ढाका, यह हरियाणा की है। इसके साथ याद रखना है रिदम ममानिया का नाम रिदम ममानिया वो एवरेस्ट बेस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। पहली भारतीय महिला नहीं, सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है। और प्रियंका मोहिते यह 8000 मीटर से ऊंची जो भी शिखर है उस पर 5 ऐसे शिखरों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।